नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये नेटवर्क पे। और आज आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं एजेंट ग्लोबल ब्रेकिंग बुलेटिन, जो आज 4 अक्टूबर की बड़ी खबरें आपके सामने हम रख रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मिडिल ईस्ट से आ रही बड़ी और संवेदनशील खबर। जी हाँ दोस्तों, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में लड़ रहे हमास को फाइनल डेडलाइन दे दी है। उन्होंने कहा है कि हमास को संडे शाम 6 बजे तक यानी 5 अक्टूबर को होस्टेजेस की रिहाई और डील करने की अल्टीमेटम दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये ग्लोबल दबाव है जिसके चलते मिडिल ईस्ट में शांति आ सकती है या फिर जंग के रूप में बदल सकती है। अब बात करते हैं यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का तीसरा दिन भी जारी है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड पर सीधा असर दिख रहा है। अमेरिका में सरकारी फंडिंग न मिलने के कारण गवर्नमेंट शटडाउन तीसरे दिन भी जारी है, जहाँ नॉन एसेंशियल सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। शटडाउन जितना लंबा रहेगा उतना ही यूएस इकोनॉमी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और ग्लोबल मार्केट में इसका चिंता का माहौल बन रहा है। अब बात करते हैं जापान में एक इतिहास रचने वाला है, जहां पहली महिला पीएम की ओर वो कदम बढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, एशिया से सोशल पॉलिटिकल बदलाव की खबर आ रही है। जापान की रूलिंग पार्टी एलडीपी ने सनाई तकसाई को नया नेता चुना है। इस चुनाव के बाद सनाई तकसाई का जापान की पहला महिला प्रधानमंत्री बनना लगभग फिक्स हो चुका है, तय हो चुका है। तो जापान की पॉलिटिक्स और सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होगा, जहां जेंडर इक्वालिटी का मुद्दा हमेशा से आम रहा है। अब बात करते हैं आरबीआई गवर्नर का बड़ा बयान, जिनका कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी इंडिया बन चुका है और एक स्टेबल एंकर के रूप में साबित हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात आ रही है। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी में भारत को एक स्थिरता का खंभा बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भरोसा है कि मंदी के दौर में भी भारत ही सबसे सुरक्षित निवेश की जगह है। अब बात करते हैं डिजिटल फ्रॉड। इंडिया के लिए साइबर वॉर का खतरा बनता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, साइबर फ्रॉड की लेवल बढ़ते जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, और आम आदमी को फिशिंग और डिजिटल अरेस्ट के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। जहाँ ग्लोबल लेवल पर साइबर वॉर चल रहा है, वह सरकारों में और बैंक को रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन के लिए नए नए सिस्टम लगाने ही होंगे। अब बात करते हैं ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नई चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल लेवल पर अगले पैंडेमिक के लिए तैयारियों पर बड़ी चिंता जाहिर की है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कोविड-19 में $13.8 ट्रिलियन का नुकसान हुआ था, लेकिन अमीर देशों ने भी फ्यूचर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट बंद कर दिए हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी पर हमें ध्यान नहीं देंगे तो अगले संकट की कीमत पिछली बार से कई ज्यादा हमें चुकानी पड़ सकती है। अब बात करते हैं पाकिस्तान पे ट्रंप के दबाव और जमीन की बात पर। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हलचल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का है, जहां पर वो दबाव बना रहे हैं कि पाकिस्तान को यूएस की शर्तों पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसके चलते पाकिस्तान में पॉलिटिकल विरोध तेज है और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रहे ह्यूमन राइट प्रोटेस्ट पर ग्लोबल फोकस बना हुआ है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की स्कूल कोलैप्स ट्रेजेडी, जहां पर 13 मौतें हो चुकी हैं। एक बहुत दुखद खबर आ रही है। इंडोनेशिया में एक इस्लामिक स्कूल की बिल्डिंग गिरने से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, रेस्क्यू टीम्स अभी भी मलबे में सर्वाइवर्स की तलाश कर रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी नॉर्म्स का बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। दोस्तों, अब चाइना का नया स्पेस मिशन और लॉन्ग मार्च की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज आ रही है साइंस और स्पेस की जंग, जहाँ चाइना अपने फ्यूचर स्पेस प्रोग्राम को तेज कर रहा है। उन्होंने लॉन्ग मार्च रॉकेट की अगली सीरीज के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। इस मिशन के मकसद स्पेस स्टेशन को मजबूत करना और चंद्रमा पर ज्यादा रिसोर्स खोज करना। अमेरिका के बाद चाइना इस स्पेस रेस को ग्लोबल लेवल पर सबसे तेज कर रहा है। इंडिया के लिए भी स्पेस टेक्नोलॉजी में कंपटीशन बढ़ रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी का चाइना सऊदी अलायंस का प्लान। जी हाँ दोस्तों, जो जियोपॉलिटिकल अलायंस अलर्ट पाकिस्तान की आर्मी चाइना और सऊदी अरेबिया के साथ नाटो जैसा गठबंधन बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस गठबंधन का मकसद है एशिया में नया पावर सेंटर बनाना। ये एशिया की पॉलिटिक्स और इंडिया की स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए बड़ी खबर है, जिस पर हम सबकी गहरी नजर रखनी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, ये रही हमारी टॉप ग्लोबल न्यूज। अगर आपको ये न्यूज और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।